एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन था। उसने सोचा आज गांव में बहुत सारे भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसमें इसलिए डाले क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई दे तो देने वाले को भी आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। अभी सूरज निकल रहा था, रास्ता भी सोया हुआ था। अभी लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आया। उसने सोचा आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा धन्य है मेरा भाग, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गए। भिखारी ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गए और उससे भिक्षा देने की मांग करने लगे। राजा कहता है आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषी ने कहा है इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में भी कुछ दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा नहीं था। सोच में पड़ गया ये आज कैसा समय आ गया। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर बहुत खुश हो गया और भिक्षा लेने आगे चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के एक दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाती है। उस दिन उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण करने लगा। उसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए हमें दूसरों से लेने से ज्यादा देने पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को देंगे तो वह स्वर्ण के रूप में आपके पास वापस आएगा। धन्यवाद।